आप इत्तला दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? जब उसको गोली लगी है पुलिस ने यही कहा, उन्होंने फ़ोन किया था शापड़ वगैरह उन्होंने कि हमारे घर पे ना शाहनवाज गुजरा था तो चोट टिकेटी मार रहा था, तो हमने इसको फैर मार दिया। 40-45 लड़के 30 लड़के यहीं पे गली पे खड़े होते थे। हम डर के बारे में ना, पुलिस के डर के बारे में ना, हम बाहर निकलना पड़ता था। इसलिए जाते हुए भी उसको गोली मारने के लिए इशारे किए जा रहे थे। वो डिफेंस से पहले का वाक़या है या बाद का वाक़या? असम्बली हाल पे निकलेंगे हम सब और बंद रोड भी बंद कर लेंगे। पहले DHA पे ना इन्होंने गोली चलाई है तो शाहनवाज उसकी बचत हो गई, लड़का था उसको गोली लग गई थी पाँव पे। कैमरे लगे हुए हैं शाहपुर के घर के पास ही और सामने कोई 5-6 जगह पे ना घर पे कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस वाला कोई आपके यहाँ आया हो, किसी ने चक्कर लगाया हो या आपकी हिफाजत के लिए कुछ ऐसा? लोगों ने बातें की कि शाहनवाज चोर है, ये है वो है। अगर चोर होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर शिदा। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, शाहनवाज के उस्ताद, बिल्कुल बाहसीयत वालिद साहब, क्योंकि उसके वालिद साहब की डेथ को तकरीबन 15 से 16 साल हो गए। इन्होंने उसको चलना सिखाया, इन्होंने उसको ज़िंदगी में जो है होश संभाली, इनके साथ इन्होंने सारी उनकी तरबियत की है। आज हम इनके व्यूज़ जानते हैं, इन पे क्या गुजरी है, उसको जब कत्ल कर दिया गया इतनी बेदर्दी से। तो आज ये किस हाल में है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके दुख का ज़ाला तो नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसको अपने बेटे की तरह रखा हुआ था, तो बताइएगा आप इस टाइम पे आपकी क्या कैफियत है? हम तो यही कहना चाहते हैं कि अभी तक 8 दिन हो गए कोई सही एक्शन नहीं हुआ। क्यों? अब चाहिए पुलिस को कि एक्शन लेना चाहिए। क्यों बस बैठे हैं, कोई परवाह नहीं है उन लोगों को, ठीक है। और हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इधर, तो हर आदमी यही आ रहा है क्या बना क्या है। ऐसे तो बेइज्जती वाली बात है। फिर यही होगा, हम निकलते हैं फिर बाहर, हम जहाँ से मर्जी। हम यही कह रहा हूँ कि कोई ऐसा बड़ा नुकसान ना हो जाए इन लोगों का। तो बात यह है, हमने यही प्लान बनाया, फिर अब कल या परसों हम जुलूस निकालेंगे अगर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है तो। कोई पुलिस वाला अभी तक आपके घर नहीं आया या आपके दरवाजे पे कुछ बताया हो कि हम ये काम कर रहे हैं, इतने मुलजिम पकड़े गए हैं, या उनकी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? इस तरह तो वो शहर से बाहर भी जा सकते हैं, मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं। ऐसे ही है वो बात। ये है उसके वाले साहब को पकड़ा हुआ है, शाहपुर के वाले साहब को। एक भाई है तो जो सुलह के लिए पढ़ रहा था, एक वो लड़का है बस। तो उसके बाद वही समझ लो कि इस बात को ना 7 दिन 8 नहीं 6 दिन हो गए हैं। वालिद साहब को पकड़ा है तो इसके बावजूद उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया? नहीं, किधर है बेटा, किधर? थाने जा रहे हैं हम, वो यही कह रहे हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं, जो जो नंबर हैं हम ट्रेस कर रहे हैं। तो ट्रेस करें, मैं कहता हूँ अगर खोर कोई होता तो 2 दिन के अंदर वो लड़के ट्रेस होना। असल में क्या है, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर पैसा होता है साथ ही 2 दिनों के अंदर आदमी ट्रेस होना थे। यानी आपका ख्याल है कि अगर वो किसी अमीर बाप का बेटा होता, किसी जागीरदार का होता, किसी ओहदेदार का होता, तो फिर उसकी सुनवाई होती? वो तो कहता हूँ 2 दिन से पहले ही ट्रेस होना था। असल में यही बात है ना, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज हम पैसे लगाएंगे सारा काम हो जाएगा, बस यही बात है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ अगर पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, ना कुछ कर रही है, लेकिन ये है सब जितने भी आए हैं ना ये मीडिया वाले, उनको चाहिए आपकी मेहरबानी कि आप लोग हमारे साथ खड़े हो जाएं। क्यों? यही मैं कह रहा हूँ आप लोगों को भी बस। ये जुलूस का मतलब क्या था जो आपने कहा कि अगर पुलिस जो है वो कोई एक्शन नहीं लेगी तो आप जुलूस निकालेंगे? यही असम्बली हाल पे निकलेंगे हम सब और बंद रोड भी बंद कर लेंगे कि इंसाफ चाहिए हमें बस। ये आप इत्तला दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं, वो इत्तला दे रहा हूँ। ये अभी इत्तला इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ करो आप लोग, अगर नहीं कर तो मजबूरन हम निकलेंगे। फिर यही होगा, पेशावर भी बंद होगा, ठीक है। और जितने दूर जो हमारा तल्लक है सबको कह देंगे आप लोग वहाँ से जुलूस निकालो, हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ये काम फिर ऐसा नुकसान होता जाएगा बस। आपको पुलिस से क्या तवक्को है और CCP लाहौर से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आपकी मेहरबानी, और हमारे पास और कोई इलाज नहीं है कि आप वो बस हमारी मदद कर सकते हो, तो आपकी मेहरबानी हमारी मदद कर लें, हम गरीब लोग हैं बस। और अगर पहले ये ऐसा वाक़या हो गया है, वो आपके इतने करीब रहते हैं, तो कल को कोई और भी हादसा हो सकता है?
क्यों नहीं, ये तो लाजमी हो सकता है। और हमारे पास कब समझ लो पुलिस को भी चाहिए कि यहाँ पे ना चक्कर लगाएं, कोई खतरा तो नहीं है, कोई इनके बाद सिक्योरिटी भी नहीं है। इसकी क्या वजह है कि आज 9वां दिन हो गया है और आप अभी तक जो है उसी तरह दरियाँ बिछाए बैठे हैं जिस तरह पहला दूसरा दिन होता है? ये एक्शन नहीं हो रहा है ना, बात तो ये है। अब पुलिस का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ताकि वो लोग मुजरम जो हैं वो पकड़े जाएं, तो अभी तक हल नहीं निकल रहा है। अपना महकमा पुलिस पे यकीन रखते हैं आप? पहले तो नहीं रखते थे, अब थोड़ा सा ना कार्रवाई हो रही है, एक्शन ले रहे हैं। जी, इनको अपने महकमा पुलिस पे पूरा यकीन है और एतमाद भी है कि उम्मीद के सहारे ये अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि पुलिस एक्शन लेगी, और जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई तो उन्होंने अपना पैगाम दिया है कि हमने मजबूरन आगे बढ़ना पड़ेगा और ये झगड़ा आगे तक जाएगा। इससे पहले कि ये आगे तक जाए तो पुलिस वालों से दरख्वास्त है कि सीएसपी लाहौर से कि इनकी जो है वो इनका मामला तय हो, इनका मसला सॉल्व किया जाए, इनके कातिल पकड़े जाएं, ताकि ये जो बाहर बैठे हैं इतने दिन से अपने कारोबार छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के, इनका ये मसला ना हल हुआ तो इस इलाके में मज़ीद झगड़े जो हैं वो हो सकते हैं। अच्छा, आपके साथ शाहनवाज़ 15-16 साल से अटैच था, कैसा बंदा था, कैसी लाइफ गुजारी, किस तरह आपने उसको सिखाया? ये तो सबको मालूम है कि शाहनवाज़ अच्छा लड़का था, ना किसी के साथ हारबाजी रखता था, हर किसी के साथ समझ लो कि सलाम दुआ अच्छा रखता था, ना कोई गलत था। लोगों ने बातें की कि शाहनवाज़ चोर है, ये है वो है। अगर चोर होता इतने लोग जनाजे पे ना आते। चोर आदमी हो ना 10 आदमी भी नहीं होते हैं। तो ये तो लोग जो मुखालिफ थे उन्होंने गंदा कर लिया इसको। बस क्या कुछ सिखाया आपने उसको, आपने इतनी उसकी तरबियत की बच्चे की? बस शुरू स्टार यही साइकिल पे गेम कर सिखाई है, उसके बाद फिर 70 पे आ गया, 70 के बाद फिर मैंने होंडे पे इसको लेके आया बस। और बकाया उसने ख़ुद मेहनत की। मतलब 15-16 साल से उसके वालिद साहब नहीं थे तो बाहसीयत आप उसके वालिद ही हुए? असल हमें ना लालच यही थी कि हम ना एक पाकिस्तान का नाम रोशन कर लें, ये लालच पे हम रह चुके हैं बस यही मकसद था वन विलिंग का? हाँ, यही था बस। तो पिछले दिन में हमने वन विलिंग छोड़ दी थी जब इसकी लात टूट गई थी। तो जो इसके हमारे दोस्त थे मजबूरन हमारी गली पे आते थे कि आवाज़ें लगाते थे कि शाहनवाज़ आजा, और मेरी तरफ आते थे कि रोड निकालते हैं। जब वो आते थे समझ लो कि 40-45 लड़के 30 लड़के यहीं पे गली पे खड़े होते थे। हम डर के बारे में ना, पुलिस के डर के बारे में ना, हम बाहर निकलना पड़ता था, इसलिए अगर ना हम निकलते यहाँ पे रश लग जाता था। ये बात बस। अच्छा, पुलिस वाला कोई आपके यहाँ आया हो, किसी ने चक्कर लगाया हो या आपकी हिफाजत के लिए कुछ ऐसा? अभी तो कोई नहीं आया। क्या आप लोग चाहते हैं कि पुलिस को हिफाजत करनी चाहिए थी? हाँ, वो तो लाजमी है, क्यों नहीं, वो तो लाजमी हिफाजत करनी चाहिए। मोहल्ला भी एक है, इलाका भी एक है। हाँ, यही हम भी कहना चाहते हैं कि लाजमी पुलिस को आना चाहिए था। क्यों, बात ही कुछ ऐसी है। वो वैसे भी लड़के मुखालिफ जो है ना, समझ लो कि अच्छे नहीं हैं, उनके क्या बताऊं। और ये पहले भी सुना है कि 2-3 दफ़ा हादसा हुआ, DHA में भी गोलियां लगी, बचत हो गई, फिर जो उसको मार कुटाई हुई, तो ये तो बहुत ज़्यादा जो है वो खौफनाक किस्म का काम है। हाँ, ऐसे ही हुआ। इससे पहले ना DHA से पहले ना खानपुर पे ना गोली चलाई इसने, वहाँ से बचा हो गया शाहनवाज़ का। ठीक है, ऐसे हो गया था, समझ लो कि हाथ पाई फिर शुरू हो गई। तो वहीं से मौके से पुलिस आ गई, सब दौड़ लगा गई। और ये भी पता चला था कि एक लड़के को गोली भी लग गई थी। वो DHA में जो ये हादसा हुआ ना, 1 घंटा पहले DHA पे ना इन्होंने गोली चलाई है, तो शाहनवाज़ उसकी बचत हो गई। लड़का था, उसको गोली लग गई थी पाँव पे, टांग। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस हादसे का जो है वो पुलिस को जिक्र करना चाहिए था या किसी की सपोर्ट लेनी चाहिए थी? हाँ, तो क्यों आज ये दिन ना आता? उस टाइम नहीं था ना हमारे पास। ये जो DHA पे ना, उस वाक़ये से और अब के कत्ल में कितने दिन का टाइम गुजरा? यही आधा घंटे का वाक़या हो गया था। बस? हाँ, आधे घंटे। जब हाँ वहाँ पे DHA गोली चली है, ठीक है, उसके बाद शाहनवाज़ घर आ रहा था, साथ दोस्त था, तो ऐसे चाल चलाई उन्होंने। समझ लें उसके वैसे भी ना मुकबर जो है ना शाहपुर के काफ़ी हैं, तो किस तरीके से ना यहाँ पे लेके आया उसको घर के पास, और उस टाइम में उन्होंने हमला कर दिया इसके ऊपर। ये जो एक क्लिप टिकटॉक पे लगा हुआ था कि बाइक पे जाते हुए भी उसको गोली मारने के लिए इशारे किए जा रहे थे, वो डिफेंस से पहले का वाक़या है या बाद का वाक़या? उससे पहले का है। वो उसको कह रहे थे कि अगर तुमने लाहौर में पहिया उठाया
या ऐसे किया तो तुम्हें ऐसे मार देंगे, आपको इसीलिए छोड़ रहे हैं, दोबारा तुम्हारी शिकायत ना आ जाए कि आपने बिलिंग की। ये बात हुई। आप लोगों ने बताया कि रात को 1:30-2 बजे का टाइम था। इस इलाके में तो कोई ना कोई बंदा जो है वो जाग ही रहा होता है। उस वक़्त पुलिस आई थी, कोई हजूम इकट्ठा हुआ? जब उसको गोली लगी है, पुलिस ने यही कहा, उन्होंने फ़ोन किया था शाहपुर वगैरह उन्होंने कि हमारे घर पे ना शाहनवाज गुजरा था तो चोट डिकेटी मार रहा था, तो हमने इसको फैर मार दिया, डिकेटी करने आया था। ये बात सब झूठ था। और अगर इस तरह खुलेआम कत्ल हुआ है शाहनवाज का गली मोहल्ले में रह के, कि यहाँ पे पुलिस को तो हर वक्त नाकाबंदी करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई हादसा कुछ और ना हो जाए। सही, हाँ ऐसे होना चाहिए। क्यों, वैसे भी ना कैमरे लगे हुए हैं शाहपुर के घर के पास ही, और सामने कोई 5-6 जगह पे ना घर पे कैमरे लगे हुए हैं। उनको भी धमकी दी कि आप लोगों ने किसी को कैमरा नहीं दिखाना है और डिलीट कर दो। जब हम गए वहाँ पे कैमरे चेक करने के लिए, वो कह रहे हैं कि हमने कैमरे जो है ना हमारे ख़राब हैं, और पुलिस ने भी ना मौके से कैमरे चेक किए थे, लेकिन वो वीडियो शाहनवाज वाली वहाँ से कोई नहीं निकली। वो धमकी उन्होंने दी थी कि आप लोगों ने कैमरे जो है डिलीट कर दें, कैमरे तो तोड़। बहुत बड़ा सबूत है। हाँ ऐसे ही है। क्यों, कैमरे टूटे हुए हैं वहाँ के भी। अरे अल्लाह ताला आपको सब्र दे और आपके दुख का जो है मदावा करे। जी नाजरीन, आपने शाहनवाज के मुँह बोले वालिद साहब और उसके उस्ताद जिन्होंने उसको गेम करनी सिखाई, उनके जो है व्यूज़ जाने, उनकी गुफ्तगू आपने सारी सुनी। इंशाअल्लाह ताला अगली कोई अपडेट होती है तो आपके साथ ही शेयर करेंगे, ताकि आपको जो है तमाम मामलात से जो है वो आगाह किया जा सके। साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।